ये अपने भाई से मदद मांग रहा था, लेकिन इसका मतलबी भाई उसे पहाड़ से नीचे धक्का मार देता है। अपने पिता को नीचे गिरते देख सिम्बा जोर से अपने पिता को पुकारता है, लेकिन अफसोस बेचारे सिम्बा ने अपने पिता को खो दिया था। ये नन्हा बच्चा अभी से अनाथ हो चुका था। वो अपने पिता के पास ही सो जाता है। तभी यहाँ सिम्बा का चाचा आता है। ये बच्चे को डरा कर भगा देता है। बेचारा नादान बच्चा डर कर यहाँ से भाग जाता है और लकड़बग्घों से कहता है, मार डालो उसे। सारे लकड़बग्घे सिम्बा को पकड़ रहे थे, जिस वजह से सिम्बा पहाड़ से नीचे गिर जाता है। लकड़बग्घों को लगता है कि वो मर चुका होगा। वो यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ वही बूढ़ा शेर अपनी चाल चलता है। सिम्बा के परिवार को धमकाकर खुद ही राजा बन जाता है और साथ में लकड़बग्घों को भी शामिल कर लेता है। लेकिन सिम्बा अभी जिंदा था। वो एक नजर अपनी गौरव भूमि को देखता है और यहाँ से चला जाता है। सिम्बा ने अपना घर परिवार सब छोड़ दिया था। इसीलिए कहते हैं कि पिता एक सूरज के समान होता है। अब सिम्बा की जिंदगी में केवल अंधेरा था। वो थक कर जमीन पर सो जाता है। तभी यहाँ कुछ गिद्ध आते हैं। सभी गिद्ध सिम्बा को भोजन बनाने वाले थे, लेकिन तभी कोई सिम्बा की तरफ आ रहा था। वो एक जंगली स्वर था। स्वर सभी गिद्ध को भगा देता है। ये लोग सिम्बा को नहीं जानते थे, लेकिन नेवला उसे देखकर भाग जाता है। क्योंकि वो एक शेर का बच्चा था, सिम्बा को होश आता है और वो खड़ा होकर यहाँ से जाने लगाता है। लेकिन वो दोनों सिम्बा से बात करते हैं। अब सिम्बा यहाँ से उदास होकर जा रहा था, लेकिन नेवला और स्वर सिम्बा के एक अच्छे मित्र बन जाते हैं। उसे हौसला देते हैं। कहते हैं जिंदगी में हर कोई अपनों को खोता है, इस रीति को कोई बदल नहीं सकता और तुम तो एक बहादुर राजा के बेटे हो। ये सुनकर सिम्बा अच्छा महसूस करता है। वो दोनों उसे अपने जंगल लेकर जाते हैं, जो जंगल बेहद प्यारा था। सिम्बा को ये जंगल बहुत पसंद आता है। सभी जानवर सिम्बा को देख हैरान थी कि आखिर एक शेर का बच्चा हमारा दोस्त कैसे बन सकता है। लेकिन जो भी हो, सब मिलकर रहते हैं और साथ मिलकर भोजन करते हैं। धीरे धीरे सिम्बा अब बड़ा हो चुका था, जो बिल्कुल अपने पिता मुफासा की तरह दिख रहा था। और यहाँ पर सिम्बा के चाचा ने भौकाल मचा रखा था। लकड़बग्घों के साथ मिलकर जानवरों का शिकार कर रहा था। ये एक बेईमान और अपने भाई का हत्यारा था। इनको शिकार करते हुए एक पक्षी देख लेता है और सिम्बा का परिवार भूखा मर रहा था। इनको वो शेर शिकार नहीं करने देता था। तभी वही पक्षी सिम्बा के परिवार के पास आता है और इनको सारी बात बता देता है। लेकिन तभी यहाँ लकड़बग्घे आ जाते हैं, उसे पकड़ने लगते हैं। पक्षी यहाँ से भाग जाता है। सिम्बा का परिवार बेबस और लाचार था। ये लोग कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस हरामी शेर ने इनके ऊपर दबाव बना रखा था। वो राजा बन चुका था। तभी एक शेरनी कहती है, हमें कुछ करना होगा। हमें हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठे रहना चाहिए। अब सिम्बा की माँ कहती है, ये हमारी गौरव भूमि है, हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए। समय बहुत बलवान होता है। लेकिन नाला शेर से युद्ध करने को कहती है। तभी इनके पास लकड़बग्घा आता है और कहता है, महाराज तुमको बुला रहे हैं। सिम्बा की माँ उस बूढ़े शेर के पास जाती है। बूढ़ा शेर अपने शिकार को खा रहा था और कहता है, कौन सी योजना बना रहा है तुम्हारा डरपोक परिवार। सिम्बा की माँ कहती है, तुम हद से ज्यादा शिकार कर रहे हो। शेर कहता है, शिकार नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। हमारा काम ही है किसी को मार कर अपनी भूख मिटाने। सिम्बा की माँ कहती है, इस तरह शिकार नहीं किया जाता जिस तरह तुम कर रहे हो। शेर कहता है, तुमने मुझे ठुकरा कर मुफासा को चुना था। अब तो वो डरपोक भी मर चुका है। सिम्बा की माँ कहती है, वो डरपोक नहीं, एक बहादुर और ताकतवर राजा थे। तभी शेर गुस्से से कहता है, आज के बाद पहले लकड़बग्घे भोजन खाएंगे और उसका बचा हुआ तुम और तुम्हारा परिवार खाएगा। सभी लकड़बग्घे खाने के लिए टूट पड़ते हैं और यहाँ सिम्बा को दिखाया जाता है, जो पूरी तरह से बदल चुका था। इसे अपने परिवार की याद तक नहीं आ रही थी। वो भूल गया था सब। लेकिन रात के समय सिम्बा अपने बहादुर पिता को याद करके बहुत उदास था। सिम्बा का बाल उड़कर एक नदी में गिरी जाता है। उस बाल को एक चिड़िया उठा लेती है और अपने घोंसले में ले जाती है, लेकिन दूसरी चिड़िया उस बाल को फेंक देती है। अब सिम्बा के बाल को एक चिड़िया उठा लेती है और अपने घोंसले में लेकर जाती है, लेकिन दूसरी चिड़िया जानती थी ये घास नहीं बल्कि किसी जानवर का बाल है। जिस वजह से चिड़िया सिम्बा के बाल को फेंक देती है, वो बाल बबूल के पेड़ पर गिरता है। जिराफ बबूल के पत्तों के साथ सिम्बा के बाल को भी खा लेता है। अब एक कीड़े को दिखाया जाता है, जो जिराफ के मल को ढकेल कर ले जा रहा था, लेकिन जिराफ का मल लुढ़क कर टूट जाता है और सिम्बा का बाल उड़कर दूर चला जाता है, जहाँ बहुत सारी चींटियां थी। एक चींटी बाल को उठाकर ले जाने लगती है। तभी एक बंदर चींटी के पास उस बाल को देख लेता है। बंदर ने पहचान लिया था कि ये सिम्बा का ही बाल है और सिम्बा अभी जिंदा है। ये संदेश एक खुशी का संदेश था। बंदर खुश था, क्योंकि इनका राजा फिर से गौरव भूमि पर राज करेगा। और यहाँ सिम्बा के दोस्त पर एक शेर हमला कर रहा था। इनके जंगल में एक शेर घुस चुका था। सिम्बा का दोस्त अपनी जान बचाकर भाग रहा था। वो शेर का शिकार होने ही वाला था। तभी सिम्बा उस शेर को दबोच लेता है। दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं थे, लेकिन दूसरा शेर सिम्बा को दबोच लेता है। सिम्बा उसे नाला कह के पुकारता है। दोनों एक दूसरे को जानते थे। ये नाला सिम्बा की बचपन की दोस्त थी। नाला सिम्बा को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि नाला को सिम्बा मिल गया था और सिम्बा को उसका प्यार